है ना जी। और जब से फिर हमारे अशफाक साहब खान साहब गए हैं तो और भी उजड़ गई है ये नगरी दाता की। खैर ये तो आबाद रहे, आबाद तो पूरा पाकिस्तान रहे, पूरा पाकिस्तान ही नगरी है। दाता की भी, बुल्ले शाह की भी, वासिफ की भी, और इकबाल की भी, कलंदर पाक की भी, सब बुज़ुर्गों की नगरियां हैं ये। और मुझे इस इम्तहान में डाल दिया है ऊपर से डॉक्टर अज़हर वहीद साहब जो हैं, नाम मैंने ठीक ही लिया ना डॉक्टर साहब? पिछली बार का गिला था कि जी नाम मेरा गलत ले दिया सेमिनार में, वहीद अज़हर कह दिया। अरे मैंने कहा तो वहीद भी तो अज़हर था। बाप बेटा जेनेटिकली तो एक खुद और डॉक्टर हैं और फिर इस बात को नहीं समझ पा रहे। बताओ यार ऐसे ही ज़रा मज़ा ले रहे हैं डॉक्टर साहब का। तो इस इम्तहान में डाल दिया कि जी ये मौजू हो जाएगा जी कि कुव्वत बर्दाश्त सबसे बड़ी कुव्वत है, या सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। सरकार वासिफ ने फरमाया। अच्छा तो सरकार तो फरमा गए हैं, आप मुझे क्यों इस इम्तहान में डाल रहे हैं? मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि एक मैं पठान हूँ, ऊपर से फनकार हूँ, दोनों इंतहाएं मुझ में जमा है, मैं बर्दाश्त कहाँ से लाऊं? वो पठान जो है वो मुझे चैन नहीं लेने देता, वो गर्म खून, वो ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। और वो फनकार जो है बेचारे का ये मसला है कि वो हर किरदार आजकल जो मिल रहा है वो इंतहाई गुस्से वाला, बेसब्रा, और पता नहीं जज्बात अपने आप, वो रोज़ ड्रामा करके रिकॉर्डिंग करके, ये इसको पता है नूर को, कराची जब हम जाते हैं तो खैर ये तो इकट्ठे कर लेता है ना, मजमा लगा लेता है, अपना कथारसिस कर लेता है, गुस्सा निकाल लेता है। मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, कोई दोस्त बनता ही नहीं मेरा, पता नहीं क्यों। या फिर ये दोस्त नहीं मेरे कोई बनने देते, वो कहते हैं इधर ही रहो। शायद यही बात हो, मुझे तो यही लगता है। और बंदों में से बनता ही नहीं। तो बहरहाल वो वहाँ से रिकॉर्डिंग करके आओ, घर में ये आता है कि चलो होता है, बच्चों को देख के थोड़ी सी कोई गुस्सा उतर जाता है, कोई बंदा नॉर्मल हो जाता है, उस एबनॉर्मेलिटी से बाहर निकल आता है। क्योंकि हमारा ये काम है पागलों वाला, एबनॉर्मल काम है, एबनॉर्मेलिटी है ना जी, कि हमें बंदा मरा नहीं होता और उसको मरा समझ रहे हैं। खुशी मूड मेरा कुछ है ज़हनी, तो मुझे कोई मौत की खबर आई हुई किसी अजीज़ की और मुझे लोगों को हंसाना है। दिस इज़ ऑल एबनॉर्मल। वो एबनॉर्मेलिटी जब आप अपनी एक फितरत के ख़िलाफ़ आप काम करते हैं तो जाहिर है कि उसके असरात आपकी साइकी पर, आपके आसाब पर पड़ते हैं, और वो आपको डैमेज, अंदर कोई ना कोई चीज़ डैमेज होती रहती है। तो अंदर से खैर मैं काफ़ी डैमेज हूँ, लेकिन इन औलिया कराम और आप दोस्तों की मोहब्बत के सहारे कुछ चल फिर रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह मेहरबानी फरमाए। अच्छा जी, अब जो चीज़ मुझ में है नहीं उसके बारे में मैं झूठ कैसे बोलूं? अब ये समझ में नहीं आ रही बात कि ये जो बर्दाश्त और कुव्वत बर्दाश्त है, इसका मैं करूं क्या? इसके लिए मेरे तो कुछ अब सरकार ने तो बहुत कुछ फरमाया हुआ। पहली चीज़ तो ख्वाहिश है, ठीक है जी, ये मैं उन्हीं की भी बातें करूं, मेरी, क्योंकि एक चीज़ मेरे उसमें नहीं है, बस में नहीं है, तो उसके बारे में मैं अपनी कोई बात नहीं कर सकता। तो पहले तो मैं सरकार की ख्वाहिशें कम कर दो, खतरे कम हो जाएंगे। देखें जी, जब आपकी ख्वाहिश खतरा है, ख्वाहिश बहुत बड़ा खतरा है। और ख्वाहिशें जो हैं, जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, बंदा आपे से बाहर हो जाता है। अब जैसे
कहते हैं जी कि वो फलां फांसी पे चढ़ गया सियासतदान, फलां को एग्जाइल हो गई जी, मुल्क से बाहर चला गया। अरे जब तुम लोगों की ये ख्वाहिश है कि करोड़ों और लाखों इंसान तुम्हारे सामने अपनी गर्दनें झुकाएं, तो फिर अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहो। तो ये ख्वाहिश है ना, आप कहते हो मेरा एहतराम करो, मेरे लिए खड़े हो जाओ, मुझे सलूट करो, फलाना, ये सब ख्वाहिशें हैं, इख्तिदार में रहना, मजे लूटना, फिर दौलत इकट्ठी करनी। दौलतें इकट्ठी कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। भाई जब इतनी दौलत इकट्ठी कर रहे हो तो फिर उसके हिसाब के लिए भी, एहतिसाब के लिए भी तैयार रहो। मुझे किसी ने कहा जी क्या होगा क़यामत वाले दिन, मैंने कहा जी क़यामत वाले दिन मैं तो इजी हूं। कल लगा क्या मतलब, मैंने कहा जी जो आया था अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर दिया। मैंने कहा मुझे दुख होता है उस बंदे पर और बड़ी हंसी भी आती है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत है कि यार एन्यू तो बड़ी फैंटी पहनी है, ऐसी तैसी हो जानी, उससे तो एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। भाई ये किधर, ये इतना दिया था तुम्हें, ये क्या किया है इसका। तो जब आप ख्वाहिशें करते हो और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हो, आप ऐसे बाहर हो जाते हो। फिर ये है कि आप चोरी करते हो, डाका डालते हो, किसी की जेब काटते हो, किसी के साथ ज्यादती करते हो, किसी की ज़मीन पर कब्जा करते हो, और उसके नताइज क्या होते हैं, वो नताइज आपके सामने। कोई कैद हो जाता है, कोई फांसी हो जाता है, कोई डाका पड़ जाता है। क्यों है जी पैसे कट्ठे किते सन, फिर क्यों है डाकू पै गए जी, लुट के लै गए। क्यों है जनाब फैक्ट्री सन एनू मारिया क्यों है, और जी ये बता मंगे सी 10 करोड़ इन्हें नहीं दिता, उन्होंने मारता। तो ये क्या है, ये ख्वाहिश है ना। बर्दाश्त नहीं है कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है उस पर कनात करें, सब्र करें। जब सब्र करेंगे तो फिर आपके ख़तरे कम हो जाएंगे। आपकी जान को भी इतना, जब तभी मौत होगी वो आएगी तो मर जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कोई ख़तरा नहीं होगा। हम सारे ख़तरे अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं। अब अजान कब हो रही है तो अब हाँ ये भी अजान है, चूँकि अजान का मतलब आवाज़ देना है, दावत है, ये भी दावत ही है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये, एक तो ये बात है कि ख्वाहिशें ख़त्म कर दो, ख़तरे कम हो जाएंगे। तो ये बाबा जी ने, सरकार ने फरमाया है। और इसी तरह अशफाक साहब की भी बहुत सारी बातें इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे ड्रामों में यही चीज़ें हैं। बर्दाश्त फिर और कुव्वत बर्दाश्त वग़ैरह, ये सारी इसका ताल्लुक़ ख्वाहिशात से है। तो अगर हम अपनी ख्वाहिशें कम कर दें तो फिर हमें फ्रस्ट्रेशन भी कम हो और हमारी बर्दाश्त भी अपनी जगह रहे। बाकी दो किस्म की बर्दाश्तें होती हैं मेरे ख्याल में, एक मजबूरी है और एक इख्तियारी है। एक तो वो बर्दाश्त है कि आपको खाना नहीं मिल रहा, आपने हाथ पांव मारे, मेहनत की, इधर उधर गए, थोड़ा बहुत मिल गया, जो भी मिला खा पी के सब्र किया, बर्दाश्त कर लिया। एक दिन भूखा गुजरा, 2 दिन आपने बर्दाश्त कर लिया, ये है मजबूरी। एक है इख्तियारी बर्दाश्त कि बाहर लंगर तकसीम हो रहा है, लंगर तकसीम हो रहा है और 2 अफराद खाना एक खा रहा है और साथ में डाल रहा है एक गठड़ी में। तो हसनैन करीमैन ने जब देखा तो फरमाया कि आप आराम से खाइए ना, आप किसके लिए रख रहे हैं, बाद में आप ले जाइएगा। या आप किसके लिए एक कुछ खा रहे हैं और कुछ आप बचा के रख रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं, आप आराम से खाएं।
उन्होंने कहा कि हुजूर वो हम मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने, तो वहाँ एक शख्स को देखा जो बहुत नहीफ हालत में लगता है, उन्होंने 3 दिन से या 4 दिन से कुछ नहीं खाया। हसनैन करीमैन ने फरमाया ये उन्हीं का तो लंगर है। ये है इख्तियारी कि मौलाए कायनात जो हैं उनका लंगर बाहर तकसीम हो रहा है और खुद वो अल्लाह के लिए कुछ नहीं खा रहे। ये बर्दाश्त और है, वो बर्दाश्त और है। तो अब इसका लेवल या इसको फिलोसॉफिकली या फिजिकली, इसको साइंटिफिकली देखा जाए तो बातें तो कुछ और से और हो जाती हैं। बहरहाल मैं अफलातून की एक बात को यहाँ पे थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा, और वो ये है कि अफलातून कहता है कि जिस शख्स को मौसीकी, जो शख्स नहीं जानता, जो शख्स मौसीकी नहीं जानता, उस पर कभी एतबार ना करो। अच्छा, ये हमारे टाड़ियों के बारे में शायद नहीं है, क्योंकि हमारे टाड़ी जो हैं वो तो काबिल एतबार नहीं। मैं ये काशिफ साहब के लिए बात ख़ास तौर पर कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी वो साइंटिफिक तौजी एक देता है या लॉजिकल। अफलातून ये कहता है कि मौसीकी इंसान को मुतवाज़न करती है, बैलेंस करती है, क्योंकि ये सारी एक कैलकुलेशन है और वो उसकी शख्सियत में एक तवाज़ुन आ जाता है। तो एक मुतवाज़न शख्स जो है वो काबिल एतबार होता है, और जिसमें तवाज़ुन नहीं है ज़ाहिर है वो नाकाबिल एतबार होता है हर लिहाज से। अच्छा, अब इस मौसीकी को भी उसके 2 दर्जात मौलाना रूम ने मुकर्रर किए हैं। एक है समाए रोस्त और एक है समाए नौ रोस्त। आपका एक मसनवी का शेर है कि बर समाए रोस्त हर कस चीर नेस्त, तो उमाए हर मुर्गे के इंजीर नेस्त। जिस तरह इंजीर हर परिंदे की खुराक नहीं है, उसी तरह रास्त मौसीकी, सही मौसीकी हर एक शख्स के बस की बात नहीं है। तो सही मौसीकी की और जायज़ मौसीकी और नाजायज़ मौसीकी। नाजायज़ मौसीकी वो है जिसे सुन के आपके सिफली जज्बात जो है, सेक्सुअल जो आपकी जो अर्ज है और आपके अंदर एक इर्ताश पैदा होता है और एक गलीज ख्यालात आपके जहन पर आते हैं, वो मौसीकी सुनने से वो नारास्त है, नाजायज़ मौसीकी है। और वो मौसीकी जिसे सुन के आपकी रूह को इत्मीनान नसीब हो और जिससे आपका कल्ब मुतमईन हो जाए और जो आपको अपने अल्लाह और रसूल के करीब ले जाए, वो जायज़ मौसीकी है, वो रास मौसीकी है, वो हलाल है। और दूसरा एक नुक्ता मेरे जहन में आया था, शायद आप सब साहिबान इल्म हैं, मेरी कुछ तस्हीह फरमाएं इस मामले में। मैं बयान आपका ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ। मेरे जहन में एक बात बैठे बैठे आई कि जैसे बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, मैंने अक्सर बाइबल जो पुरानी बाइबलें हैं या नई भी कुछ, उसमें लिखा हुआ कि द करेक्ट वर्जन ऑफ बाइबल अप्रूव्ड बाय किंग जॉर्ज और किंग सो एंड सो। ये यानी तस्दीक जो है बाइबल की, वो किसी न किसी बादशाह ने की है। इसका मतलब है कि वो मशकूक है, क्योंकि अगर मशकूक ना होती तो किसी बादशाह की तस्दीक की जरूरत ना पड़ती। मैं वैसे माफी के साथ कह रहा हूं कि किसी भी चीज की जब आप तस्दीक करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि अच्छा, फिर वो तस्दीक कुनिंदा कौन है, ये भी सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसी तरह अहादीस की कुतुब है, उनके ऊपर सही लिखा होता है। मसलन सही बुखारी शरीफ है, सही मुस्लिम है। ये सही क्यों लिखा जाता है, ये मेरी अभी तक समझ में नहीं आया।
भाई अगर वो सही हैं तो फिर सही क्यों लिख रहे हैं? भाई अगर सही है तो फिर सही लिखने की जरूरत क्या है? एक ये नहीं, मैं ये थोड़ा सा मैं अपनी जहालत बयान कर रहा हूं शायद, तो और फिर उस पे सही लिखा हो, चूंकि हदीस के 3 दर्जात हैं, सही, हसन और दईफ। तो अगर उसी सही में हसन और दईफ भी है, फिर उसके ऊपर सही क्यों लिखा हुआ है? सही लिखने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि इसलिए पेश आएगी कि कोई भी किताब जिसको कई अइम्मा किराम और कई उलमाए किराम और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने तस्दीक की होगी, तो उसके बाद आपको उस पर सही लिखना पड़ेगा। ये जरूरत है इसकी। कुरान पे सही क्यों नहीं लिखा हुआ? एक सवाल है। भाई कुरान पे भी तो फिर सही लिखना चाहिए ना, कि सही कुरान से। अब एक तो लोग कहते हैं कि जी चूंकि ये सीना बसीना चला आ रहा है, सारा सही है, चलो ये भी दलील मान लेते हैं सारा कुछ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी भी किताब के लिए किसी बहुत बड़े आदमी की तस्दीक जरूरी होती है, और कुरान करीम चूंकि कायनात की सबसे बड़ी किताब है और अल्लाह की किताब है, तो इसकी तस्दीक के लिए कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके जैसा कायनात में कोई ना हो। सादिक और अमीन कायनात में एक ही है। इंसानी तारीख में दुश्मनों ने भी जिसको सादिक और अमीन कहा वो एक ही है। और जब वो कहे कुरान सही है तो सही लिखने की जरूरत नहीं है। भाई दुश्मन उनके पास अपनी अमानतें रखते थे, मुशरिकीन मक्का अपनी अमानतें रखते थे, और मुशरिकीन ने तारीख, इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि दुश्मनों ने भी, काफिरों ने भी, मुशरिकों ने भी उन्हें सादिक और अमीन कहा। इसलिए कुरान पर सही लिखने की जरूरत नहीं पेश आई। ये मैं आपको अजीब बात बताऊं कि अहले मगरिब और यानी ईसाइयों के बड़े बड़े उलमा और यहूदियों के बड़े बड़े उलमा, उन्हें भी ये जुर्रत नहीं हुई कि वो कुरान को चैलेंज कर सके कि उसकी एक आयत भी नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो आसमानी नहीं है। हाँ, एक आयत पे, वो भी उनकी जहालत है, हमारे अइम्मा किराम ने और मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने उसका जवाब दिया है। वो जो है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श वाली जो आयत है, सित्तत अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उस पे जो यहूदी और ईसाई उलमा हैं उन्होंने ये एतराज़ किया है कि जी क्या कायनात बनाने के बाद 6 दिन के बाद उसके बाद अर्श पर सीधा हो गया, तो क्या उससे पहले वो लेटा हुआ था या क्या? मतलब उसको तस्सीम कर रहे हैं, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात मुबारक को। इसके अलावा 1450 बरस हो गए हैं, उन्होंने अपनी जो भी रिसर्च और तहकीक की, लेकिन एक आयत को भी वो चैलेंज नहीं कर सके, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सादिक और अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती हैं, उन्होंने कहा ये अल्लाह का कलाम है, सब उस पर ईमान लाए। अगर देखा जाए ईसाई, यहूदी, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत उस पर ईमान लाई है, चाहे माने या ना माने, लेकिन कुरान को झुटला नहीं सकते, मेरे आका की तस्दीक को झुटला नहीं सकते। ये जरा मौजू से हट के मैंने बात की थी, तो वो इसलिए कि मेरे जहन में एक नुक्ता आया था। एक तो ये सही बुखारी शरीफ सही, इसके बारे में थोड़ी सी मबाहिस होनी चाहिए और एक डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि कुरान के साथ सही लिखने की ज़रूरत है ही नहीं।
चूँकि उसकी तस्दीक मेरे आका सादिक और अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान हकीम समझने की, पढ़ने की और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका उससे मोहब्बत करने की तौफीक दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, वो जिसको कहते हैं फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वल्लाहु, तो वो जो है ये जो इत्तिबा है हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की तौफीक अता फरमाए, और वासिफ सरकार जैसे और बाकी औलिया कराम जैसे इनकी बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता करे। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि वासिफ साहब और अशफाक साहब की जो बातें मैंने पढ़ी हैं और जो मैंने परफॉर्म किया अशफाक साहब के ड्रामों में, उन्होंने तो हर जगह बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त की बात की है। मैं भी इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा, पता नहीं हो पाती या नहीं, क्योंकि मैं पठान। अस्सलाम वालेकुम। Why